आज परसेंटेज का बुक शुरू कर लेंगे हम लोग। अब इसमें दो तीन बातों पे ध्यान रखना है। जहां पे का रहेगा या ऑफ रहेगा, इसका मतलब हम लोगों को क्या समझना है? इसका मतलब हम लोगों को गुना समझना है, ठीक है। कहीं पर अगर का है, ऑफ है, जिसका मतलब गुना समझना। कहीं पर अगर व्हाट लिखा हुआ तो उसका मतलब हम लोगों को एक्स समझना है। कहीं पर अगर फलना का व्हाट परसेंट इक्वल्स टू व्हाट, तो ये एक्स मानेंगे, ठीक है। और कहीं पर अगर परसेंटेज लिखा हुआ तो हम लोगों को समझना बाय 100, ठीक है, बट्टे में 100। जैसे एक्स परसेंट बराबर एक्स बाय 100, 3% बराबर 3/100, कोई दिक्कत? दो बातें ये हुआ। इसके बाद अगर कहीं कहेगा 10% बढ़ गया, 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा तो 110% हो गया। और अगर 10% घटा तो हो जाएगा 90%। समझ गए बात को? 10% बढ़ गया तो 110 और 10% घट गया तो कोई दिक्कत यहाँ था? ये चीजें हम लोग को देखना है। परसेंटेज से रिलेटेड इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, ऑनलाइन वाले को कह रहे हैं, परसेंटेज से रिलेटेड पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि कैसे परसेंटेज हटता है तो बाय 100 होता है, क्यों परसेंटेज हटता है तो बाय 100 होता है, परसेंटेज लगाएंगे कैसे, परसेंटेज हटाएंगे कैसे। अभी हम लोगों को ये समझना है कि बुक का क्वेश्चन कैसे बनेगा। बुक में दो तीन बातों पे ध्यान रखना। जहां पे का है हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, जहां पे ऑफ है लिखेंगे मल्टीप्लाई, व्हाट जहां है वहां पे एक्स समझेंगे। परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 लगेगा, 3% बराबर 3/100। 10% बढ़ गया तो 110 हो जाएगा, 10% घट गया तो 90 हो गया। इसी तरह से एज इट इज चलते रहेगा। बढ़ेगा तो 100 में जुट जाएगा, घटेगा तो 100 में घट जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आराम से। पहला क्वेश्चन है आपका, आराम से समझिएगा। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन बुक का है। देखिए क्या कहा जा रहा है, आराम से समझिए। 50 प्लस 50% ऑफ 50, कहने का मतलब हुआ 50 जोड़ 50, ऑफ मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब क्या होता है, गुना क्या हो जाएगा। ये सवाल है आपका, है कि नहीं है? आराम समझिए। सवाल आपका अब ये हुआ, शुरू का 50 तो है, ये है, दे दिए। अब 50% का मतलब 50/100, ऑफ मतलब गुना 50, कोई दिक्कत? ठीक है। 00 यहां से कट जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे आराम से कि 50 जोड़ 5 गुना 5 क्या होगा, 25। तो 50 जोड़ 25 बराबर कितना हो जाएगा, 75 आपके आंसर होंगे। ये आपके आंसर है, ठीक है। अब इसका देखिए ध्यान से, हम आपको इसका याद कीजिए, बताए थे कुछ, हम बोले थे याद करिए आप लोग। ऐसे हम इसका पहले निकाल देते हैं। ये क्या है, 150 का मतलब क्या होता है, गुना 5% मतलब 5/100, कट गया कट गया। अब देखिए ध्यान से, 15×5 कितना आ गया, 75। या फिर इसको कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 15/2 आ गया। 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। एक तो तरीका ये हो गया आप लोगों का, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका, हम आपको बताते हैं समझाने का अलग तरीका, समझिएगा। ये छाप लिए। अब इसका दूसरा तरीका आप समझिए आराम से। किसी भी संख्या का हम बताए थे 10% निकालना हो तो क्या करेंगे, किसी संख्या का 10% निकालना हो तो दाएं तरफ से एक अंक बाद डेसिमल डालेंगे, राइट, बोले थे। किसी संख्या का 50% का मतलब आधा होता है, ऐसा बोले थे। किसी संख्या का 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो आराम से समझिए पहला क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन आराम से समझना दोस्त। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहां पर कि 50% ऑफ 50, यानी 50 का 50% तो आधा होगा। तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 25। अब 50 जोड़ 25 बराबर आंसर क्या होगा, हो गया आंसर। नहीं जा रहा दिमाग में। 50% का मतलब आधा होता है, तो 50% ऑफ 50 यानी 50 का आधा क्या होगा, 25 ही हो गया। 50 में 25 जोड़ना, क्योंकि 50 जोड़ इतना है, तो 25 50 75 हो गया। 10% मतलब क्या बोले थे, दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव बोले थे। आप इसका 10% निकालो तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 15 होगा। हमको निकालना 5%, यानी 10 का आधा 5, तो 15 का आधा 7.5 आंसर। नहीं जा रहा दिमाग में कुछ थोड़ा सा भी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अब आप आराम से देखिए 3 नंबर। 10% बराबर क्या बोले थे,
कुछ याद आ रहा है? 10% बराबर बोले थे दाएं तरफ से एक अंक बाद डेसिमल, इसका 10% निकालना है दाएं तरफ से। यहां दशमलव देंगे तो क्या बनेगा? 1000 आपके आंसर होंगे। 1000 कहाँ है देख लीजिए। 1000 किस ऑप्शन में है? इधर खींचने दीजिए। किस ऑप्शन में है? बी में, तो आंसर बी हो गया। यानी सब कुछ लिख दीजिए। कितना है? एक पे कितना जीरो था? 4 जीरो लिख दिया। अरे 10,000 था ना, 10,000 लिख दे। निकालना कितना परसेंट? दाएं तरफ से एक अंक बाद दशमलव। यहां दशमलव, तो इसका आंसर क्या होगा? 1000। अब इसको छापेंगे कैसे? समस्या है तो भैया छापेंगे क्यों करेंगे? इसको नहीं छापेंगे। सभी क्वेश्चन को छापना जरूरी थोड़े, इसको छोड़ देना। अब इसमें देखिए ध्यान से, आराम से देखिए। इसका निकालना ये वाला, ठीक है? तो ये वाला थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे तो भारी नहीं है लेकिन फिर भी एक बात करिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है बाय 100। तो लिखते हैं 640 गुना 5/100, है ना? 640 गुना 5/100। बीच में फिर क्या है? गुना। 350 गुना 1.3/100। यहाँ पे 0.5 था ना, नहीं जा रहा दिमाग में। तो मेरा ये कहना है कि आप ये सवाल को जब ऐसे लिखेंगे तो पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? अब फिर पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा? 1 0। कहीं से जीरो को कटाते हैं, अगर हम कहीं से भी कटाते हैं तो यहाँ से देखिए 1 2, एक इसका कटा सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम 2 से कटाते हैं, आराम से समझिए। 2 से 2 पंचे 10, 7 पचे 35, कोई दिक्कत? अब इस 2 से अगर कटाते तो ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब फिर कटाते हैं 2 से, देखिए आराम से समझना है दोस्त। 5 से कटाइएगा, इसको कितना बार में कटेगा? 200 बार में। 200 बार में कटेगा ना। तो अब आप क्या कीजिए, फिर से एक बार 2 से कटा दीजिए इसको। 2 से इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 16। 16 गुना 7 गुना 13, इसको गुना कर लीजिए आप। नीचे में कुछ नहीं कटने वाला। 16 गुना 7 गुना 13, 16 7 16 7 112। 112 गुना 13, तो 13 गुना 26 का 6 हासिल कितना आया? 2। 13 एक अंक 13, 2 15 के 5 हासिल 1, और 13 का 13 1 14, इतना आया। और नीचे में कै गो शून्य है रे सुगा? नीचे में जाए गो शून्य रहेगा उतना अंक बाद दशमलव ठोकते हैं। नीचे में 2 गो शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 14.56 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है? मिल गया आपका। बहुत भारी नहीं है, एक बार इसको छापिए फिर से देखते हैं इसको, ठीक है? बहुत भारी नहीं है। इसमें कुछ खास नहीं हुआ था। अगर आप नहीं भी समझे तो आगे इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको देखने के बाद आपको देखिए यहाँ क्या किए थे। परसेंटेज के बदले में बट्टे में 100 किए थे, फिर पॉइंट है था तो 1 0 बैठ गया था। फिर परसेंटेज के बदले में बट्टे में 100 के पॉइंट 1 0 बैठ गया था, तो 2 0 तो यहाँ से कट गया, इसका इस तरीके से। फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 कर दिए थे, 7 पचे 35 किए थे, ये 2 से यहाँ कटा दिए 32 हो गया। फिर यहाँ पे 5 से कटाए तो 200 हुआ, 200 में 2 को 32 से कटाए तो 16 हुआ, 16 गुना 7 गुना 13 बराबर 1456 हुआ। और नीचे में 2 गो शून्य मतलब 2 अंक बाद दशमलव। कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन बीच में थोड़ा सा दे दिए हैं ऐसा कि ताकि बच्चा जो है थोड़ा सा समय लगाए। 5 नंबर देखिए ध्यान से। 6 चौके 24 है 25/4। एक बात बताओ सुगा कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100 होता है ना, ठीक है? तो बराबर क्या हो गया? 1/16। ये हो गया आंसर। आप यहाँ है, समझ गए? बस यही, इसको छाप लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए ध्यान से, आराम से। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कितना नंबर है भाई? 6 के साथ 6 नंबर में क्या कह रहा समझिए। यदि a का 90%, b का 30% तथा b बराबर a का x% हो तो x का वैल्यू क्या है? तो समझिएगा, बोला a का कितना परसेंट का मतलब गुना होता है। a का 90% बराबर b का कितना परसेंट? 30%। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। पहले इसको क्लियर जब करेंगे तो 30 से कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। तो 3a बराबर क्या बन जाएगा? यहाँ 3a बराबर उधर क्या बचा? b बन गया। अब हमको निकालना क्या है? देखो तो b बराबर a का मतलब गुना x% यानी x/100। तो b के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं?
बी के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3a बराबर a का x बटे है, ए कट जाएगा, अब इधर क्या बचा x, ये 100 ससुरी क्या होगा, गुना हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या है, कहाँ गया, बी नंबर ऑप्शन। समझ कुछ था, इसको ठीक से बनाइए। अभी कोई दिक्कत है क्या, फिर से एक बार समझा दें। देखिए a का 90% बराबर b का 30%, 30 या 90, तो यहां पर हो गया b का वैल्यू 3a के बराबर है। अब यहां पर क्या किए, b बराबर a का x% है, तो b के जगह 3a पुट कर दिए यहां से, और a का x% मतलब x बटे 100, a खत्म हो गया, तो x बराबर ये 100 कोना कोनी गुना हो जाएगा। कुछ है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है क्वेश्चन में कि x का 35% बराबर 735, तो x का 80% क्या होगा। दो तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 35% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 735, हमको निकालना कितना है, 80% बराबर व्हाट। ये वाला फार्मूला बताए थे आप लोगों को, नहीं बताए थे तो आप भी समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक फार्मूला है अपने यहाँ का, फेमस फार्मूला है, a बराबर b c बराबर व्हाट, काफी फेमस है यहाँ के लिए। a बराबर b c बराबर व्हाट। अब ये व्हाट बराबर जो होता है ये पलट जाता है c बाय a, अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा b, काफी फेमस है ये। ठीक, इसको बना लीजिएगा, या फिर ऐसे आप इसको समझिए कि a बराबर b होता है और c बराबर क्या होता है, तो c बराबर अगर निकालना होगा तो ये पलटेगा तो c कहाँ चला जाएगा, ऊपर, a और गुना में क्या आ जाएगा b। अब इसका जो आंसर आएगा वही होगा c का वैल्यू। ठीक, समझे बात को। इसको आप कॉपी कर लीजिए, जैसे करना है कर लीजिए, इसके बाद हम या साइड में लिख देते हैं ये चीज। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू होता था। अब यही क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या है, 35% बराबर कितना है, 735। 80% बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो 80% बराबर क्या होगा बताओ, ये पलटेगा, 80 चला जाएगा ऊपर, 35 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लिखना जरूरी नहीं है, काहे कि दोनों में है। गुना क्या हो जाएगा 735, 35 दूनी 70, कटेगा, बचेगा कितना, 3, अब 35 का 35। अब इसको कटाइए, 21 8 168, 2.5 1680, कहाँ गया, ये रहा। हेलो, नहीं समझे। देखिए ये पलटेगा, 80 ऊपर 35 नीचे, गुना 735, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। आगे बढ़े, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आठ नंबर क्वेश्चन में, यदि p माइनस क्यू का 50%, p प्लस क्यू का 30% हो, तो q बराबर p का x%। देखो क्या है, आराम से समझना। p माइनस क्यू, इसका ऑप्शन को अगर हम इरेज कर दें तो ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा जगह आएगा मेरे पास, और ऑप्शन को इरेज कर देते हैं, ढेर जगह हो जाएगा हमको समझाने के लिए। ऑप्शन हो गया खत्म। अब यहाँ देखिए क्या क्या बोला गया है, p माइनस क्यू का कितना परसेंट, 50% का मतलब गुना होता है। तो डायरेक्ट अगर ऐसे लिख दिए क्या दिक्कत है, का मतलब गुना ही होता है। p प्लस क्यू का क्या बोला था, कितना परसेंट, 30%। अब आप एक बात देखिए, 0% इधर भी 0%, खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक बात बताइए क्या हो जाएगा, 5p। आराम से समझिए, अब बहुत बच्चे इसमें समझदार हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये कितना p होगा, 5p। ये कितना p होगा, ये 3p। जब वो 5p में जाके घटेगा तो क्या होगा, 2p बराबर। आराम से समझना, ये कितना q होगा, ये कितना q होगा, -5q। माइनस जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस। तो 5 3 8q हो जाएगा। अब यहां से 2 से कटेगा कितना बार में, 4 बार में। इस तरीके से क्या हो गया, p बराबर हो गया 4q। कोई दिक्कत। अब आप सवाल में देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि q बराबर p का
x%, q बराबर p का कितना परसेंट भाई, x%। अब एक बात बताओ कि q के जगह q रहने देंगे, p के जगह हम क्या दे सकते हैं, p के जगह क्या दे सकते हैं 4q, यहां पर दे देंगे 4q का मतलब क्या होता है x बटे 100, 4 से ही कटेगा 25, q कट जाएगा, q कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x यहां बचा, अब 25 को ना को नहीं गुना तो 25 हो जाएगा, x का वैल्यू 25 आंसर है। इसी को हम छोटा कर सकते हैं, बात को समझिएगा। लेकिन अभी बैच का पहला दिन है, बुक जो शुरू हुआ है पहला दिन है, तो बहुत छोटा करेंगे तो दिक्कत होगा, आगे हम सबको छोटा करेंगे। अभी हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल को समझाने का, ठीक है, छोटा बड़ा करने का भी कोई बात ही नहीं है। अभी आपके जहन में आ जाए सवाल, ये हम बता रहे हैं। 26 हो गया, आगे बढ़े, बोलिए बढ़े, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसको आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए क्या बोला है, बोला a का 120, a का मतलब गुना होता है 120% बराबर b का 80%। आप यहां से समझिएगा, 40 तिया 40 दूना, a अपने जगह पे रहेगा, b को लेते आइए नीचे, आ सकता है, a इस जगह पे है, b इधर आएगा तो नीचे आएगा, ठीक है, बराबर ये 2 अपने जगह पे है, ये 3 ससुरी जाएगा तो नीचे जाएगा, यानी a का वैल्यू b का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 2, पुट कर दीजिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पुट कर देना। b का वैल्यू क्या है 3 + 2 बटे 3 - 2, 3 + 2 कितना होता है 5, बट्टे में क्या होगा 1, बट्टे में 1, इसका वैल्यू क्या होगा 5, आंसर गया 1। अभी हम चीजों को थोड़ा लंबा करके बता रहे हैं ताकि आप समझ सके, बात समझे कि नहीं, क्योंकि पहला क्लास है बुक वाले का। अगर अभी ज्यादा शॉर्टकट मारेंगे पता चलेगा कल बैच खाली हो गया, क्योंकि सभी बच्चे जब तक समझेंगे नहीं तब तक छोटा या बड़ा नहीं कर सकते आप। देखिए क्या कह रहा है, आराम से समझना। वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% क्या है अधिक है। सिंपल बात देखिए ध्यान से, 80 कितना परसेंट अधिक है, दुनिया में जो भी संख्या अपने आप में कितना 100, हमको 20% अधिक करना है, यानी कितना निकालना है 120, 10% अधिक मतलब 110, 20% अधिक मतलब 120। दुनिया में जितना भी संख्या सब अपने आप में 100% है। अगर अधिक बोलेगा तो 100 में जुड़ेगा, अगर कम बोलेगा तो 100 में घटेगा। तो 20% अधिक का मतलब 100 + 20 यानी 120%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है बट्टे में 100, इसका बट्टे में 100 जैसे देंगे तो 00 कट जाएगा, तो 12 × 8 बराबर क्या हो जाएगा 96। आपके आंसर में कोई दिक्कत है, ठीक है, इसको ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते थे, हालांकि अब छोड़िए उसको, समझाते हैं, इन्हें समझे थे। देखिए 80वां ना अधिक मतलब जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 80 का 20%, 80 का मतलब गुना 20/100, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना 80 में 16 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 96। बात वही है, उसमें क्या किया पहले ही 20% बढ़ा के 120 कर दिए, इसमें क्या किया 80 में जोड़ दिए, बात वहीं पहुंचेगा। इसको छापना जरूरी नहीं है, आप इसको मत छापिए। इसमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। एक बात बताइए क्या सवाल में कहा गया, वह धनराशि कितनी मतलब कौन सी संख्या है जिसका 25% का वैल्यू 180 के 12.5% के बराबर है। तो x मान लेते हैं, x का 25% का जो वैल्यू है वो किसका 180 का कितना के बराबर है 12.5% के बराबर है। इधर ही लिखते छोड़ो, x का 25% का जो वैल्यू है वो 180 का कितना परसेंट के बराबर है भैया 12.5% के बराबर है। आराम से समझो, वह धनराशि कितनी है जिसका 25%, जिसका मतलब नहीं मालूम,
क्या करेंगे, एक्स का 25% का जो वैल्यू है वह 180 के 12.5% के बराबर है। अब यहां से करेंगे क्या, इस 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, और 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो x का वैल्यू क्या आ गया 90। आंसर मार दीजिए डी। अब इधर x बचा, उधर 90 बचा, तो हो तो गया, x का वैल्यू 90 आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए समझिए, a के 4 गुने के 30% का 2/3 भाग, a का कितना गुना बोला है, a का 4 गुना, यानी a गुना 4 का मतलब फिर क्या होगा 30% मतलब 30/2/3। देखो a के मतलब का के की का मतलब मैथमेटिक्स में गुना होता है, का के की का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, गुना होता है। तो ए गुना 4 गुने 4 से गुना, के मतलब फिर गुना 30% 30/100 का मतलब फिर गुना 2/3 इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ गया। आराम से समझिए, 1 0 इससे कटेगा, 3 3 हटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। 2 से कटेगा 5 बार में, अब नहीं कटने वाला। ऊपर में क्या सब बचा 4a, अब बट्टा में क्या बचा 5, 4a/5, ये आंसर है डी। आगे बढ़े, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या के 3/7 का 2/3 का 3/5 क्या है 150। संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या x ही मान लीजिए, ठीक है। x का 3/7 का 2/3 का 3/5 का वैल्यू क्या आ रहा है 150। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो 3 दूना 6 तिया 18 हो रहा है, एक 3 तो यहां से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अच्छा, अब ये क्या हो गया 3 दूनी 6 गुना 25 बराबर क्या होता है 150। अब यहां से गुना कर लेंगे, x बराबर क्या होता है देख लीजिए, x बराबर क्या आ गया, यहाँ का जो वैल्यू आया क्या आया 7 5 35 गुना 25, तो 35 5 175 के 5 हासिल बचेगा 17। अब 35 गुना 70 और 17 87, यानी कितना आया 875। या फिर ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 25 गुना 5 बराबर कितना 125, 125 गुना 7 बराबर 7 1 175, 875 सही है। अब हमको क्या कह रहा है, उस संख्या का कितना परसेंट 60%, इसलिए किसका 60% निकालना है 875 का कितना परसेंट 60%। चिंता बिल्कुल ना करो, चिंता ना करो रे भाई। देखो 0 0 कटेगा, 1 0 कट गया, अब गुना कर दो ऊपर वाले को, 6 5 30 के 0, 6 5 30 के 0, हासिल कितना बचा 3 बचा। आज 7 6 के 42 3, हासिल कितना बचा 4 बचा। 6 8 48 4 कितना होगा 52 बचा ना। अब बट्टे में क्या है 10 से 0 खत्म, 10 बट्टे में था ना, अरे बट्टे में 10 था, 0 खत्म हुआ, अब हुआ ना ललवा सब। तो 525 इसका आंसर हुआ बी, छाप लीजिए।